दोस्तों, क्या आप भी सैलरीड पर्सन हैं? मतलब आप नौकरी करते हैं और हर महीने एक तयशुदा रकम अपने बैंक अकाउंट में सैलरी के रूप में पाते हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो की ये छोटी सी जानकारी आपको बड़े फायदे दिलवा सकती है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज ही अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिए जिसमें आपकी सैलरी डिपॉजिट होती है। ये आप पासबुक में चेक कर सकते हैं। यदि आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है तो आप कई सुविधाओं से वंचित हैं। यदि आप अपना सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जिनको जानकर आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि सैलरी अकाउंट के इतने भी फायदे हो सकते हैं। तो फायदे जानने के लिए चलते हैं सीधे बैंक की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है UBI और अब हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोल लेते हैं। हम एक एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं सैलरी अकाउंट के बेनिफिट यूनियन बैंक के क्या क्या हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप जाएंगे सीधे प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट को टच करने के बाद आप आइए यहाँ पर अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स में। अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स पर आ जाते हैं। ये खुल रहा है, अभी ओपन हो रहा है। देन अब यहाँ पे देखिए कि किस किस टाइप के अकाउंट दिए हैं। सेविंग बैंक अकाउंट, करंट डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, गोल्ड मोनेटाइजेशन। तो हम सेविंग बैंक अकाउंट पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट्स भी कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के दिए हुए हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर देख रहे हैं सैलरी अकाउंट। ओके, तो ये है यूनियन सुपर सैलरी अकाउंट USSA। इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब देखिए, अभी हम आज का जो मेन वीडियो का टॉपिक था कि सैलरी अकाउंट के क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब आपको मिल जाते हैं सैलरी अकाउंट की यूनियन बैंक में 3 स्कीम्स हैं। USSA 1, USSA 2 और USSA 3। तो ये अलग अलग सेगमेंट के अकाउंट्स हैं। एलिजिबिलिटी देखिए, कोई भी एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय ड्राइंग सैलरी रेगुलर, अगर वो रेगुलर सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, अपनी कंपनी में काम करते हैं, उनकी सैलरी मिलती है, तो वो इसके तहत अपना सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं। अब देखिए, ग्रॉस सैलरी एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ। अगर आपका एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ जो है 25,000 पर मंथ से के आसपास तक जा रहा है, 25,000 से कम क्या रहता है, तो आप USSA स्कीम 1 के तहत सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं। 25,000 से 74,999 रुपये की जो मासिक सैलरी वाले, मंथली सैलरी वाले, इसके अंतर्गत अपना सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं। और जिनकी मंथली सैलरी 75,000 से एबव है, वो इस स्कीम के तहत अपना सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट भी है तो ज़रूर आप उनको कन्वर्ट करवाइए सैलरी अकाउंट में। तो उसके बेनिफिट देखिए क्या क्या हैं। सबसे पहले तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको कोई मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई स्कीम्स में होता है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, लेकिन इसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है, कोई पेनल्टी नहीं लगती है। आगे बढ़ें तो ATM कार्ड की बात है तो इसमें प्लेटिनम कार्ड मिलता है, इसमें रुपए और सिग्नेचर का कार्ड मिलता है। इनके क्या बेनिफिट है आगे ही दिखाए गए हैं इसमें। ये क्या हो गया, ओके मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आगे है कि डेबिट कार्ड के चार्जेस, इशू चार्ज फ्री है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री है। अभी अगर आप सेविंग अकाउंट यूज़ कर रहे होंगे तो टाइम टाइम पे आपको मैसेज आता होगा कि ATM डेबिट कार्ड का चार्ज काट लिया बैंक ने, लेकिन ये यहाँ पर देखेंगे आप सैलरी अकाउंट वालों के लिए वो टोटली फ्री होता है जो आपका ATM कार्ड होता है। ATM कैश विड्रॉल लिमिट, इसमें देखिए सैलरी अकाउंट वालों के लिए इसमें जो स्कीम नंबर 1 के अंतर्गत आएंगे उनके लिए 75,000 पर डे फ्री है। स्कीम नंबर 2 के लिए 1 लाख पर डे है, और स्कीम नंबर 3 के लिए भी 1 लाख पर डे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं ATM से। POS मतलब कि जहाँ पर आप कहीं पर भी जो ATM कार्ड स्वैप करके आप अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, उसकी लिमिट दी हुई है यहाँ पर। तो देखिए, ये 1.5 लाख की पर लिमिट, यहाँ 3 लाख पर डे की, यहाँ पर भी 3 लाख पर डे की लिमिट होती है। नॉर्मली जो सेविंग अकाउंट है उसके लिए तो शायद 40 या 50,000 तक की ही लिमिट होती है। तो ये सैलरी अकाउंट वालों को ये बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही अब ये देखिए, सेविंग अकाउंट के लिए समय समय पर बैंक अपना रूल्स लाते रहती है कि 5 ट्रांजेक्शन या 3 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा करते हैं तो पेनल्टी लगेगी या चार्जेस कटेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये जो अगर आप स्कीम 1 के तहत आपका सैलरी अकाउंट खुला है तो 5 ट्रांजेक्शन फ्री है, और अगर आप स्कीम 2 और 3 के अंतर्गत है तो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन फ्री हैं, वो ऑन ATM में, मतलब यूनियन बैंक का ATM यूज़ करेंगे तो। साथ ही अगर आप दूसरे बैंक का ATM भी यूज़ करेंगे तो स्कीम 2 और स्कीम 3 वालों के लिए जो है फुल्ली फ्री है, कोई चार्ज नहीं होता है। जनरली सेविंग बैंक अकाउंट के केस में अगर आपने 3 या 5 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लिए अदर बैंक के ATM से तो आपका चार्ज कटना चालू हो जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर सैलरी अकाउंट का बेनिफिट। अगर आपका सैलरी अकाउंट है
यूनियन बैंक के साथ में, तो आपको ये देखिए पर्सनल एक्सीडेंट मिलता है फ्री। यहाँ पर तो केवल ये आर्मी और नेवी अफसर्स के लिए दिया हुआ है 2 लाख और 50 लाख का, देखिएगा ये स्कीम नंबर 2 और 3 में। लेकिन हम अगर नॉर्मल बंदों की बात करें जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं और सैलरी अपनी उठा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए। स्कीम नंबर 1 में जो आएंगे उनके लिए 2 लाख का है डेथ का, और ये इसमें विथ डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उनके लिए 2 लाख अलग से है। अब ये तो यहाँ पर देखिए जो सैलरी अपने सैलरी स्कीम के 2 और 3 स्कीम में आ रहे हैं, अगर यूएसएस से 2 और 3 स्कीम में, उनके लिए आर्मी वालों के लिए 50 लाख का इंश्योरेंस है। नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 40 लाख का इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस। तो ये डेथ के केस में, और पीपीडी मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए, और ये पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी पीपीडी, और टीपीडी मतलब टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, उस केस के लिए 40 लाख के इंश्योरेंस दे रहे हैं। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, चाहे गवर्नमेंट में जॉब भी नहीं कर रहे हो, ना ही आर्मी में हो, नॉर्मल आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उस केस में जो सैलरी स्कीम फर्स्ट में 2 लाख का इंश्योरेंस है, 20 लाख का इंश्योरेंस है स्कीम नंबर 2 के लिए जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है, और जिनकी 75,000 से ज़्यादा सैलरी है उनके लिए 40 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया है, वो भी फ्री, विदाउट कोई आपका कोई प्रीमियम नहीं कटेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं आपके। साथ ही अब आगे बढ़ें तो देखिए फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अगर फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, कोई घटनाक्रम होता है, तो जो सैलरी स्कीम नंबर 1 है उसके तहत 5 लाख का इंश्योरेंस है, जिनकी सैलरी ज़्यादा है तो स्कीम नंबर 2 और स्कीम नंबर 3 इनके लिए 100 लाख मतलब 1 करोड़ का एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस। साथ ही एक और बहुत कॉमन चीज़ है, आजकल सभी को मेडिक्लेम की आवश्यकता होती है, तो फ्री हॉस्पिटल केस मेडिक्लेम आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए, मतलब अगर आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं किसी बीमारी की वजह से, तो आप अगर स्कीम नंबर 2 के तहत आ रहे हैं तो 15,000 रुपये पर एनम तक का क्लेम ले सकते हैं बैंक से। स्कीम नंबर 3 वाले भी 15,000 रुपये तक का क्लेम ले सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा बेनिफिट है इस सैलरी अकाउंट का। आगे और बढ़ें तो 40 लीव चेक की फ्री मिलती है, इसमें 60 मिलती हैं। टेम्प्रेरी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ की हैं, आप ये वेबसाइट ओपन करके देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें दिया हुआ है डिटेल। मैं इतना पूरा बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अगर आप सैलरीड हैं, रेगुलर सैलरी मिल रही है आपकी, तो आप ज़रूर अपना जो भी, अगर आपका सेविंग अकाउंट में ही सैलरी आ रही है तो उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट ज़रूर करा लें, इससे ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। और थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो अगर आपको आरटीजीएस करते हैं तो स्कीम नंबर 3 वाले के लिए सुविधा दे रखी है कि फ्री है एनी अमाउंट तक का, बाकी जगह पे शायद थोड़ा चार्जेस लगता है। आप देखिए ये 25 लाख तक का होम लोन ले रहे हैं तो 100% कंसेशन मिलता है काय में, प्रोसेसिंग फ़ीस में, ये इसकी एक सुविधा है। साथ ही अगर आप क्या चीज़ ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस फॉर रिटेल लोन अदर देन होम लोन, और कोई लोन ले रहे हैं तो 50% आपको कंसेशन मिल जाता है प्रोसेसिंग फ़ीस में। साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है होम लोन के, व्हीकल लोन के, इनमें भी आपको कुछ ना कुछ छूट मिल जाती है सैलरी अकाउंट के साथ में। शायद ये छूटें सेविंग अकाउंट के साथ नहीं मिलती होगी, लेकिन सैलरी अकाउंट में इतनी छूटें मिल जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारी और सुविधाएं हैं जो कि आपको सैलरी अकाउंट के साथ उपलब्ध हो जाती हैं। तो आज ही अपना अकाउंट ज़रूर चेक कीजिए कि आपकी तनख्वाह जो है जिस अकाउंट में आ रही है वो सैलरी अकाउंट है या सेविंग अकाउंट। जनरली बैंक वाले आपको बताते ही नहीं है कि आपका अकाउंट उन्होंने सेविंग खोला है या सैलरी। आप भले ही बैंक में आप बोलें कि मैं इस कंपनी का कर्मचारी हूँ और मेरा अकाउंट खोल दीजिए, तो वो आपका सेविंग अकाउंट ही खोल देते हैं। सैलरी अकाउंट खुलवाइएगा, ज़रूर इसका ध्यान रखिए, क्योंकि मुफ्त में आपको इतनी सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। और ये केवल एक ही बैंक का नहीं है, आप जिस भी बैंक की बात करें, हम स्टेट बैंक की बात कर लें तो स्टेट बैंक में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे ये SBI सैलरी अकाउंट, इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट की क्या क्या सुविधाएं वो मिल जाएगी। शायद मेरा इंटरनेट स्लो है तो ये अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, बस यही दिखाना था आपको कि सैलरी अकाउंट के कितने बेनिफिट्स हैं। तो आज ही अपना जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी आ रही है उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कीजिए और इन सारी फ्री की सुविधाओं का बेनिफिट लीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।